इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस सिटी कॉप इन्वेस्टमेंट बैंक सिंगापुर लिमिटेड। यह केस 457 ITR पेज नंबर 203 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 जून 2023 को आया। इस केस के अंदर असेसी एक सिंगापुर का रेजिडेंट है और असेसी इंडिया के अंदर सेबी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन है एज ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन डेप्ट सेगमेंट। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 10-11 असेसी ने कुछ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जिस पर असेसी को कैपिटल गेन हुआ। इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके मुताबिक यदि असेसी को किसी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने पर कोई प्रॉफिट होता है तो उसका सारा का सारा टैक्स असेसी को सिंगापुर में देना होगा और वो टैक्स इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 के मुताबिक असेसी ने टैक्स सिंगापुर में दिया और असेसमेंट के दौरान इंडिया के अंदर सिंगापुर टैक्स अथॉरिटीज का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया असेसिंग ऑफिसर के पास, जिस सर्टिफिकेट में ये मेंशन था कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पर कैपिटल गेन है उसका टैक्स सिंगापुर में दिया जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमाउंट सिंगापुर में रिपेट्रिएट किया गया हो या ना किया गया हो। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने आर्टिकल 24 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का हवाला देते हुए यह कहा कि आर्टिकल 24 में यह मेंशन है कि असेसी को एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब असेसी उस कैपिटल गेन का अमाउंट सिंगापुर में रिपेट्रिएट कर देता है। असेसिंग ऑफिसर के ये कहने पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल था उसने अपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 144C सबसेक्शन 5 के अंदर इस बात को असेसिंग ऑफिसर की बात को ठीक ठहराया और जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 144C सबसेक्शन 13 के अंदर असेसी की एग्जम्पशन को डिसअलाउ कर दिया। असेसी अपने मैटर को लेकर के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में गया और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने जो एग्जम्पशन को डिसअलाउ किया गया था उसको अलाउ किया। डिपार्टमेंट अपने मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर के गया क्योंकि जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट की बनती थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस केस के अंदर जब असेसी के ऊपर आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 एप्लीकेबल है जो कि कैटेगोरिकली यह कहता है कि यदि किसी प्रॉपर्टी एलिनिएशन पर असेसी को कोई कैपिटल गेन होता है और असेसी का जो सोर्स कंट्री है सिंगापुर और जो इंडिया के अंदर जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो ये मेंशन करता है कि जो उसका टैक्स है वो सिंगापुर में दिया जाएगा तो असेसी के ऊपर आर्टिकल 24 एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार यदि असेसी सिंगापुर टैक्स अथॉरिटीज का एविडेंस ला करके दे देता है, सर्टिफिकेट ला करके दे देता है जिसके अंदर ये कैटेगोरिकली मेंशन है कि उस अमाउंट पर जो टैक्स है वो सिंगापुर टैक्स अथॉरिटीज लेंगी, चाहे वो अमाउंट इंडिया से सिंगापुर रिपेट्रिएट किया गया हो या ना किया गया हो, तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के लिए और कुछ संदेह करने की परिस्थिति नहीं रह जाती और असेसी के ऊपर आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का लागू होगा और आर्टिकल 24 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस सिटी कॉप इन्वेस्टमेंट बैंक सिंगापुर लिमिटेड और ये केस
457 ITR पेज नंबर 203 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।